अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर उनको अपने पुराने घर की याद आ गई है और कहा जा रहा है कि उनकी घर वापसी हो सकती है। घर वापसी मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी हो सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हैं। सर, लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का कहा जा रहा है कि अब उनकी घर वापसी होने वाली है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी छोड़कर 2017 में आए थे बीजेपी में, फिर बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए, फिर समाजवादी पार्टी से बाहर निकले, अपनी पार्टी क्रिएट की उन्होंने, उससे चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से डाउटफुल हो चुकी है और जिस लीडर की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो जाती है उसका जनाधार भी खत्म हो जाता है। वैसे बहुजन समाज पार्टी के पास भी कोई अच्छा जनाधार नहीं बचा है। विधानसभा चुनाव में उनके पास 12.8% वोट ही बचे थे और इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रत्याशी जिस तरीके से ढूंढ के खड़े किए हैं, रिजल्ट आने पर पता लगेगा वास्तव में कितना है। लेकिन जो सर्वे आए थे तमाम, उन लोगों ने यही बताया था कि 10% से नीचे इनका वोट परसेंटेज आ सकता है। मेरा भी अनुमान ऐसे ही है कि 10% से नीचे इनका वोट परसेंटेज आ सकता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और बसपा के पास मायावती जी और आकाश आनंद के बाद कोई लीडर नहीं है, तो उनके पास लीडर की कमी है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें कितना इजाफा कर पाएंगे, जिनकी खुद की जो क्रेडिबिलिटी है, खासतौर पे जिस तरीके के उन्होंने राजनीति की, सपा के में रहते हुए, बीजेपी में रहते हुए और तमाम तरीके की, उससे विधानसभा चुनाव में बावजूद इसके कि समाजवादी पार्टी ने बड़ी उनको अच्छे ढंग से चुनाव लड़ाया था, फिर भी वो चुनाव हार गए थे। इस बार वो फिर से उम्मीदवार हैं पडरौना से। तो अब उनकी पार्टी मर्ज करेगी या स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़कर शामिल होंगे, ये सब चीज़ें अभी साफ होनी बाकी हैं। जब तक ये सारी बातें साफ नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोकसभा चुनाव का जो डायनामिक्स है वो सिर्फ दो गठबंधन के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहला एनडीए, दूसरा इंडिया। और जो वोटर है उसका भी जो मिजाज है इन्हीं दोनों गठबंधन के इर्द गिर्द ही दिखाई दे रहा है। बीएसपी बहुत कोशिश कर रही है एक तीसरा कोण बनाने की। आकाश आनंद बहुत आक्रामक बयान दे रहे थे अपने जब भी वो जो भाषण देते हैं, लेकिन आक्रामकता उनकी न काशीराम जी की लेवल की अभी दिखाई दी और न मायावती जी की लेवल की। जब मायावती जी ने राजनीति शुरू की थी तो बहुत आक्रामक थी वो। काशीराम जी तो बहुत ही तार्किक और बहुत आक्रामक थे, उस लेवल की अभी नहीं है और अभी उनको इस्टेब्लिश होने में बड़ा वक्त लगेगा। तो बसपा के पास क्राइसिस है लीडरशिप की और मायावती जी अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकती है। तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, लेकिन उसमें अभी काफ़ी पेचोखम है। क्या इस क्राइसिस को पूरा करने के लिए अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो कितना डेंट लगेगा या फ़ायदा होगा, ये एक बात। दूसरी बात ये कि अपने बयान, जिस तरह से आप देखते होंगे इनके बयान बड़े जो एक विशेष प्रकार का उनका रहता था कि सनातन धर्म को लेकर के वो लगातार हमलावर रहते थे। एक तो ये, तो कितना नुकसान उठाएंगी, क्योंकि इस बार मायावती ने काफ़ी पहले के मुकाबले काफ़ी दमखम दिखाया है और काफ़ी स्ट्रेटेजी के साथ जो प्रत्याशी उतारे हैं, तो क्या नुकसान होगा इनके आने से? नहीं, देखिए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में जाएंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन बयानों को लेकर चर्चित रहे उस तरह का बयान तो बसपा में नहीं दे पाएंगे। अगर देंगे तो मायावती जी उनको पार्टी में कितना दिन रखेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो वो वहाँ जाने के बाद फिर सुधर जाएंगे और जो बसपा की लाइन है, जो अनुशासन है, उसी पे उनको काम करना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। और बसपा उन्होंने छोड़ा जिस लिए था, और मायावती जी ने जो उस समय कहा था कि अपने बेटे और बेटी के टिकट के लिए इन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो वो सारे सवाल तो अपनी जगह हैं। अब क्या इनकी बेटी को कहीं और से टिकट मिल सकता है, हालांकि वो बीजेपी में है, या बेटे के लिए भविष्य में कोई गुंजाइश बीएसपी में बन सकती है, इस तरह की कई बातें हैं। लेकिन जहाँ तक बयानों की बात है, विवादित बयानों की, तो बसपा में रहते हुए कोई लीडर विवादित बयान नहीं दे सकता। वहाँ कम से कम बीएसपी इस मामले में बहुत ही पर्टिकुलर है और उसकी जो डिसिप्लिन है वो बाकी पार्टियों से भी बेहतर है। नेता वही कर सकते हैं जितनी की अनुमति पार्टी सुप्रीमो मायावती देंगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं वो हमें लगता है पीछे की बात हो जाएंगी। भविष्य में उनकी राजनीति किस दिशा में जाएगी, कैसी होगी, ये सब चीज़ें अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फाइल अनफोल्ड है। जब अनफोल्ड होगी तो फाइल तब पता लगेगा, अभी फाइल फोल्डेड है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सी चीज़ें अभी होनी बाकी है, देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह से होता है। सर, आखिरी सवाल यह है कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बात हो रही कि अब वो बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, उनकी बेटी बीजेपी में है,
सपा से अलग इनका एक रार के तौर पे है। इन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर रखा है कुशीनगर से, सॉरी हाँ, कुशीनगर की एक सीट है पडरौना, उसे नामांकन शामिल दाखिल कर रखा है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये आखिरी चरण के चुनाव में उनको बहुजन समाजवादी पार्टी अपने टिकट पे सिंबल दे करके उतार सकती है मैदान में? देखिए, राजनीति में कोई चीज़ असंभव नहीं होता और राजनीति में दोस्ती दुश्मनी बहुत अस्थायी होती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में वापस हो सकते हैं अगर मायावती जी परमिशन देंगी या उनकी पसंद होगी कि नहीं स्वामी को ले लेना चाहिए, तो मायावती ले सकती हैं। मायावती जी इनको कैंडिडेट भी बना सकती हैं क्योंकि ओबीसी लीडरशिप बीएसपी में नहीं है, तो बतौर ओबीसी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य को वो ले सकती हैं। उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन उसके कुछ रिपरकेशन होंगे और कुछ चीज़ें जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी चैलेंजिंग होगी कि आखिर अगर आपको घूम के बसपा में ही जाना था तो इतनी लंबी यात्रा आपने क्यों की? बीएसपी छोड़ी, बीजेपी में गए, बीजेपी छोड़ी, सपा में गए, सपा के बाद अपनी पार्टी बनाई, फिर अपनी पार्टी से फिर वापस आप पूरा एक साइकिल कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। और उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी और मोस्ट ओबीसी वोटर है बहुत ही जागरूक है, उसे पता है कि हमारा हित कहाँ है और जो मुद्दे हैं उसको पता है कि हमारे मुद्दे किस तरीके के हैं, उनको एड्रेस कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, हमारे और भविष्य के सवाल जो हैं वो किस तरीके से एड्रेस हो सकते हैं। तो जो बीएसपी की जो ताज़ा लीडरशिप है, जो नए लोग बीएसपी में यूथ जो काम कर रहा है, वो अलग पैरामीटर पे सोचता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के आदमी हैं। उनको नए जो हम 21वीं सदी में एक चौथाई हमने 21वीं सदी पूरी कर ली है, तो अब बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो अभी पुराने तरीके की राजनीति करते हैं और मतदाताओं में भी और जनता में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुराने पैरामीटर पे अभी सोचते हैं। तो वहाँ शायद स्वामी प्रसाद मौर्य की सुनी जाए, लेकिन जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल इस तरीके की चीज़ों को नहीं देखती, वो अलग किस्म से देखती है। और दोनों को, बसपा को भी और स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत सफाई देनी पड़ेगी या उनको अपनी क्रेडिबिलिटी वापस लाने के लिए कुछ नए प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये थे विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिनका कहना है कि उनको अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी पड़ेगी और इसका जवाब बहुजन समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों को देना पड़ेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।